सिर्फ $1 की शर्त के लिए लड़की उस लड़के की बात मान गई। शर्त थी 1 महीने तक साथ रहने की, लेकिन वो उसे हाथ नहीं लगाने देगी। और अब उनके साथ रहने का पहला दिन शुरू हुआ। लड़के को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा था। वो हमेशा की तरह नहाकर आरामदायक कपड़ों में आ गया, लेकिन इस सीन ने एबी को हैरान कर दिया। उसकी परफेक्ट बॉडी देखकर एबी के होश उड़ गए। जब क्रिस पीछे मुड़ा तो एबी रंगे हाथों पकड़ी जाते जाते बची, लेकिन उसे लगा नहीं था कि क्रिस को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्रिस तैयार होकर सीधा एबी के बगल में लेट गया और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। इसकी वजह से एबी पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह तक एक तेज चीख ने सुबह की शांति भंग कर दी। पड़ोस के कमरे में रोल प्ले कर रहे उसकी बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड विंसेंट दौड़ते हुए अंदर आए और उन दोनों को देख लिया। वे दोनों आमने सामने खड़े थे। असल में सुबह नींद में एबी ने गलती से क्रिस को एक स्ट्रेस टॉय समझ लिया था। सीन एकदम अजीब हो गया। आखिर में इस अजीब माहौल के बीच एबी को अचानक याद आया कि आज उसका एक जरूरी एग्जाम शुरू होने वाला है, इसलिए वो जल्दी से दरवाजा खोलकर भागी। एबी स्कूल के रास्ते में पागलों की तरह दौड़ रही थी, बिना आसपास देखे, लेकिन किस्मत हमेशा उसके साथ मजा करती थी। एक गलत कदम से वो जोर से गिर गई कीचड़ भरी जमीन पर। उसके पूरे कपड़े कीचड़ से संग गए। इतना सब होने के बाद भी उसने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके दिल को थोड़ी शांति मिली। घर आते वक्त रास्ते में उसे पार्कर मिला जो उसे पसंद करता था। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद पार्कर ने उसे झट से रात में साथ डिनर के लिए इनवाइट किया। एबी थोड़ा हिचकिचा रही थी। जब उसने देखा कि क्रिस दूसरी तरफ से उसे देख रहा है तो उसने बिना सोचे हाँ कह दिया। उसके बाद एबी अच्छे से तैयार हुई। उसने वो सेक्सी सी लाल ड्रेस पहनी। शीशे के सामने खड़े होकर वो खुद को निहार रही थी, लेकिन जब उसने क्रिस का मैसेज देखा तो उसका एक शब्द भी रिप्लाई करने का मन नहीं किया। जल्द ही उन दोनों ने अपना शानदार डिनर खत्म किया और आगे जो बॉक्सिंग मैच शुरू होने वाला था वो पार्कर का प्लान किया हुआ एंटरटेनमेंट था। बस एबी को ये नहीं पता था कि इस बॉक्सिंग मैच का हीरो क्रिस ही था। उसी वक्त दूसरी तरफ क्रिस अभी रिंग में नहीं आया था। उसे लगा कि स्टेडियम के अंदर सिग्नल खराब है, इसलिए उसे एबी का रिप्लाई नहीं मिला। वो बेचारा ये नहीं जानता था कि एबी का रिप्लाई करने का कोई इरादा ही नहीं था। मैं तैयार हूँ। उसी वक्त स्टेडियम में मैच शुरू होने ही वाला था। एबी बहुत एक्साइटमेंट से इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके कानों में बॉक्सर का नाम सुनकर वो हैरान रह गया और घबराकर उसने बहाना बनाया टॉयलेट जाने का, ताकि वो इस अजीब सिचुएशन से बच सके। लेकिन जैसे ही वो एरिना से बाहर निकला उसे क्रिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। ये देखकर क्रिस को बहुत गुस्सा आया। एक तो उसने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया, ऊपर से ऐसे कपड़े पहनकर अचानक यहाँ आ गए। एबी ने जल्दी से जवाब देते हुए अपने कपड़े ठीक किए। जब दोनों बहस कर रहे थे तभी क्रिस का ओपोनेंट वहाँ से गुजरा और उसे उकसाते हुए कहा कि वो उसे बुरी तरह पीटेगा। तुम मुझसे लड़ने वाले हो? हाँ, वो बदमाश तो तुम्हें जान से मार डालेगा। इस तीखी बहस के बीच दोनों ने एक अजीब और मुश्किल चुनौती वाली शर्त लगा ली। अगर सामने वाला बॉक्सर क्रिस को एक बार भी छूने में कामयाब हो गया तो उसे अपना पसंदीदा पोकर गेम छोड़ना होगा, और अगर वो क्रिस को नहीं छू पाया तो एबी को क्रिस के साथ 1 महीने तक रहना होगा। जैसे ही मैच शुरू हुआ क्रिस रिंग में कदम रखते ही बिल्कुल बदल गया। वो बहुत फुर्ती से मूव कर रहा था और आसानी से बच रहा था, जिससे ओपोनेंट का हर एक अटैक बेकार जा रहा था। लड़ाई के दौरान क्रिस अपनी बातों से भी काम ले रहा था, जिससे ओपोनेंट उसके तानों और बेइज्जती से धीरे धीरे अपना आपा खोने लगा। जैसा सोचा था ओपोनेंट क्रिस के चालाकी भरे फिजिकल और मेंटल अटैक के सामने हारने लगा। क्रिस ने इस बेहतरीन मौके का फायदा उठाया और एक जोरदार पंच से ओपोनेंट को नॉकआउट कर दिया और मैच जीत लिया। लेकिन मैच जीतने के बाद वो रिंग में ज्यादा देर नहीं रुका, बल्कि सबसे पहले भागकर रिंग के किनारे आया। तो तुम मेरे साथ चलोगी? मैं अभी सोच रही हूँ। सब कुछ इतनी तेजी से हो गया। क्रिस एक पागल बंदर की तरह लगा था, पागलपन वाली हरकतें कर रहा था। सामने हो रहे इस ड्रामे को देखकर पार्कर, जो अभी अभी गया था, पूरी तरह हैरान रह गया। उसे इस बात पर और भी ज्यादा यकीन नहीं हो रहा था कि उसके जाने के कुछ ही मिनट बाद उसकी दोस्त किसी दूसरे लड़के के साथ रहने जा रही थी। हालांकि उन दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया था, लेकिन ये सब देखकर पार्कर को लगा जैसे उसे धोखा मिल रहा है। खैर एबी ने जल्दी से समझाया कि ये उन दोनों के बीच बस एक शर्त थी और वो